Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our second standards, Unit 1. So, exercises. This is the second part of this first unit. Okay. So, in this unit, we are going to solve this problem solvings and life skills. So, in first part, we have already done first to fourth chapters. So, in this second part, we are going to do this exercise of fifth chapter to 8th चैप्टर. तो ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है यूनिट 1 का, इसके अंदर हम जो 5 से लेकर 8 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो कि आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है. पहले 1 से 8 चैप्टर की एक्सरसाइज लिखनी है और इसके बाद जो यूनिट 1 है पूरा यूनिट 1 लिखना है. उसका 1 से 4 चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको मिल गया होगा और ये 5 to 8 चैप्टर्स का वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. ओके, 5th चैप्टर, पेज नंबर है 44. इसके अंदर 5th चैप्टर जो है उसमें हमें कुछ यहाँ पर MCQs दिए गए हैं. एक यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है. ये जो पिक्चर है इसको देखकर हमें इसके साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हमें आंसर्स जो है वो देने हैं. यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो MCQ है, मतलब कि नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन इन द पिक्चर. तो पिक्चर में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से क्या क्या आपको पिक्चर में चीज़ें दिख रही है. सो द ऑप्शंस आर अ मंकी बार, अ स्विंग, अ सी सॉ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे ये जो चीज़ें मेंशन की है, ये जो पिक्चर है ना इसमें बच्चे जो है वो गार्डन के अंदर खेल रहे हैं. तो ये जो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारी ही चीज़ें ये गार्डन में प्रेजेंट है. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स ग्रोइंग हियर. गार्डन दिया हुआ है, तो गार्डन में सारे ही जो प्लांट्स है उसका लुक आफ्टर मतलब कि उसका ध्यान कौन रखता है. ओके, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं द प्रिंसिपल, द गार्डनर, द पियून एंड द लाइब्रेरियन. सो वी ऑल नो दैट कि जो गार्डन है उसका टेक केयर करने के लिए एक गार्डनर की ज़रूरत होती है. सो द आंसर इज बी, द गार्डनर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज list out three wrong things that the children in the picture are doing. Why do you feel it's wrong? तो यहाँ पे बच्चे जो है वो क्या गलत कर रहे हैं पिक्चर में वो हमें यहाँ पर बताना है. सो दे आर प्लकिंग लीव्स. बच्चे जो है वो लीव्स को प्लक कर रहे हैं, मतलब कि उसको तोड़ रहे हैं. और यहाँ पे दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे फाइटिंग भी कर रहे हैं, मतलब दे आर फाइटिंग एंड दे शुड प्रोटेक्ट इट. जो प्लांट्स होते हैं उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके, आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर्स एक्सरसाइज, दैट इज 6th चैप्टर. यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही MCQs दिए गए हैं. ओके, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है जो कि है महात्मा गांधी का पिक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है. मोहनदास करमचंद गांधी का पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है और उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज पिक्चर इज शोन हियर. यहाँ पर किसकी पिक्चर हमें बताई गई है. तो ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए हैं ए, द फादर ऑफ द नेशन, बी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी, the first Prime Minister of India, and D, none of the above. So we all know that Mahatma Gandhi is the father of the nation. So the correct answer is A, the father of the nation. Okay, next question is which of this is not a national symbol.
कौन सा नेशनल सिंबल नहीं है? हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से टाइगर, लोटस, पीकॉक एंड लायन. So we know that tiger is the national animal of India. So lion is the answer. Lion जो है वो कोई भी national symbol में नहीं आता है. Okay. After this we will move on to our next chapter which is 7th chapter. यहाँ पे हमें 7th chapter में भी एक पिक्चर दिया गया है. इस पिक्चर में कुछ बच्चे जो है वो एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. तो उसी से रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट इज शोन इन दिस पिक्चर. यहाँ पे कौन से टाइप का प्लांट हमें दिखाया गया है. तो हम देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली कि एक बड़ा पेड़ जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. ऑप्शंस हमें दिए हैं क्रीपर, श्रब, हर्ब और ट्री. तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है उसका स्टेम जो है वो बहुत बड़ा है और पूरा बड़ा पेड़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. छोटी छोटी प्लांट्स नहीं है. सो द आंसर इज डी, ट्री. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर द चिल्ड्रन प्लकिंग. पूरा जो पेड़ है उसमें से उसका कौन सा पार्ट जो है वो बच्चे प्लग कर रहे हैं, मतलब कि तोड़ रहे हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो फ्रूट्स को तोड़ रहे हैं. सो द आंसर इज सी, फ्रूट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड अ फ्लावर बिकम इफ इट इज नॉट प्लग्ड. अगर फ्लावर जो है उसको पेड़ पे से ना तोड़ा जाए तो आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होगा. तो हमें पता है कि फ्लावर्स जो है वो आगे जाकर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं. सो द आंसर इज फ्रूट. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, 8th चैप्टर. उसमें भी अगेन हमें एक पिक्चर दिया गया है और इसके साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द एनिमल होम शोन इन द पिक्चर गिवन हियर. हमें यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर बर्ड जो है वो अपना घर बनाकर वहाँ पर रह रहा है. तो हमें पता है कि जो बर्ड्स है उसके घर को नेस्ट बोलते हैं. सो द आंसर इज सी, नेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस हैज मेड दिस. किसने ये जो नेस्ट है वो किसने बनाया है. ओके, द आंसर इज सी, बर्ड. क्योंकि बर्ड्स जो है वही अपना जो घर बनाते हैं उसको हम नेस्ट बोलते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज वाई डज दिस एनिमल मेक दिस होम. ये जो बर्ड है उसने ये घर क्यों बनाया है. ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए है टू रेज इट्स बेबीज, अपने बच्चों को पालने के लिए, और टू ले एग्स, या अंडे देने के लिए. सो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. क्योंकि पहले वो वहाँ पर एग्स जो है वो ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो उसी नेस्ट में रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दिस एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ओके दिस एनिमल मीन्स बर्ड. तो बर्ड जो है वो कौन से पार्ट्स की हेल्प से मूवमेंट करते हैं. तो बाकी के जो जनरली एनिमल्स जो है वो अपने लेग्स से मूवमेंट करते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, अपने विंग्स की हेल्प से मूवमेंट करते हैं. सो द आंसर इज दिस एनिमल मूव्स विद देयर विंग्स. मतलब कि वो फ्लाई करते हैं. हमें पता है बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं. तो कौन से पार्ट की हेल्प से वो फ्लाई करते हैं, अपने पंख की हेल्प से फ्लाई करते हैं. सो द आंसर इज विंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक what the child is doing in the picture is right and why. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो बर्ड जो कि अपने नेस्ट में बैठा है उसको वो पत्थर मार के परेशान कर रहा है. तो क्या आपको लगता है कि ये करेक्ट है. सो द आंसर इज नो. वाई, बिकॉज वी शुड नॉट हार्म एनीवन. यहाँ पे वो पत्थर अगर मार रहा है वो बर्ड को, तो वो बर्ड को
चोट लग सकती है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और ये जो है आपको पूरा नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है, और उसके बाद हमारा यूनिट 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।